नमस्कार। आज तारीख है 11 जुलाई, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विदेशी मीडिया के उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को नुकसान हुआ है। चेन्नई में आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में कहा कि हमारी तकनीकी क्षमता इतनी सटीक थी कि हमें पता था कौन कहाँ है। उन्होंने चुनौती दी कि क्या पाकिस्तान एक भी तस्वीर दिखा सकता है जिसमें भारत को नुकसान हुआ हो। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए और एक भी चूक नहीं हुई। यह ऑपरेशन 7 मई को तड़के 1 बजे शुरू हुआ और मात्र 23 मिनट में पूरा हुआ। अहमदाबाद में पिछले महीने हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में एक अमेरिकी रिपोर्ट ने जांच को नया रुख दे दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विमान के इंजनों को फ्यूल सप्लाई करने वाला स्विच बंद था, जिसके चलते टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन की ताकत खत्म हो गई और प्लेन क्रैश कर गया। भारत की जांच एजेंसी की रिपोर्ट जल्द आने वाली है और ब्लैक बॉक्स से हादसे की असल वजह का पता चलेगा। गुजरात के वडोदरा में एक पुल गिरने की खबर हाल ही में आई थी, लेकिन अब अहमदाबाद में भी एक पुल अपनी जर्जर हालत की वजह से चर्चा में बना हुआ है। इस पुल का उद्घाटन 5 साल पहले 2017 में हुआ था। 2021 से इसमें गड्ढे दिखने शुरू हुए और 2022 में स्टेबिलिटी टेस्ट के बाद इसे जर्जर घोषित कर बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि इस पुल को 42 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया था और अब इसे तोड़ने में 3.9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अहमदाबाद नगर निगम ने पुल तोड़ने का टेंडर एक कंपनी को दिया है। अब खबर बिहार चुनाव से जुड़ी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। हालांकि उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उस आरोप का समर्थन किया जिसमें कहा गया कि बीजेपी के इशारे पर मतदाता सूची में हेरफेर हो रहा है। संजय सिंह ने पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी बचाव किया, जो पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर टिप्पणी के चलते विवादों में हैं। अमेरिका द्वारा दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का सिलसिला जारी है। अब फिर अमेरिका ने कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी को पत्र लिखकर बताया कि यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ट्रंप ने इसे कनाडा की जवाबी कार्रवाई और व्यापारिक बाधाओं के खिलाफ कदम बताया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 690 अंक लुढ़ककर 82,500 पर और निफ्टी 205 अंक गिरकर 25,149 पर बंद हुआ। निवेशकों को एक दिन में 3.77 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसका मुख्य कारण रहा आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट। खासकर टीसीएस के कमजोर नतीजों ने बाजार को निराश किया। साथ ही अमेरिका के कनाडा पर नए व्यापार शुल्क और रूस पर संभावित प्रतिबंधों की आशंका ने भी बाजार को नीचे खींचा। और मुद्दा सोशल है में आज बात उत्तर प्रदेश में चल रहे पौधारोपण अभियान से जुड़ी एक पोस्ट की। वरिष्ठ पत्रकार सैयद जैगम मुर्तजा ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, यूपी में 8 साल में करीब 250 करोड़ पौधे वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाने का सरकारी दावा है। एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन 10 से 11 पेड़ आ रहे हैं। आपको कहीं दिख रहे? बहरहाल 21,313.52 हेक्टेयर क्षेत्र में 37 करोड़ टमाटर के पौधे तो रोपे जा सकते हैं, आम, अमरूद, नीम या शीशम के नहीं। खबर जरा हटके में बात प्रदूषण की। दिल्ली अब भी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक असम मेघालय सीमा पर बर्निहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर है। 2025 की पहली छमाही में 293 शहरों की वायु गुणवत्ता की निगरानी की गई, जिसमें 239 शहरों में PM 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानकों से ऊपर रहा।
लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के सख्त मानकों के हिसाब से सभी 239 शहर प्रदूषित पाए गए। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 87 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो राष्ट्रीय मानक से 2 गुना है। बनिहाट में यह 133 माइक्रोग्राम रहा, जहां एक दिन भी अच्छी हवा नहीं दर्ज की गई। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ गाड़ियों पर पाबंदी से दिल्ली की हवा साफ नहीं होगी। धूल, उद्योग और बिजली संयंत्र जैसे अन्य स्रोतों पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही राष्ट्रीय मानकों को और सख्त करने की जरूरत है। देश के 88% से ज्यादा शहर वैश्विक मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पूरे साल प्रभावी कदम उठाने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।